अगर सुन दो अम्मा जी, रोकिए ना सागर। पुलकित के बच्चे की माँ मैं नहीं, कशिश है। नीरू! बाबू बाबू बाबू! डॉक्टर साहब देखिए इनको क्या हो गया। इन्हें अंदर ले चलो क्विक। डैड कैसे मॉम? मुझे उनसे मिल। रुक जाओ, उनके पास जाने की सोचना भी मत। चला जाए यहाँ से। महाराज जी। जी अम्मा जी। जब से मैं चिल्ला रही हूँ, कहाँ थे तुम? बहू से बात हुई? बहू जी को अभी फोन लगाया था, उन्होंने बताया कि अभी तक होश नहीं आया भैया जी को। कब फोन पे बात हुई थी तुम्हारी? अभी 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बताया क्यों नहीं? फटाफट जाकर फोन लगाओ। अभी तो लगाया। अरे लगाओ भाई। जी अम्मा जी। हेलो बहू, नीरू कैसा है? हाँ, उसे होश आया? अम्मा जी अभी तो होश नहीं आया, अभी कुछ कह नहीं सकते। भगवान करे सब ठीक ही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ? नीरू को कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बस भला चंगा घर आएगा वो, ठीक है? हाँ, सुन मेरी बात, नीरू को जैसे होश आएगा ना मुझे बता देना, ठीक है? और घबराने वाली कोई बात नहीं है। जी अम्मा जी। अम्मा, दस मिनट में बहू को फोन करो और जैसे ही पता चले कि नीरू को होश आ गया मुझे खबर करना। तब तक मैं महामृत्युंजय जाप शुरू करती हूँ। हाँ, और बीच में टोकना मत। लेकिन अम्मा जी वो कहा ना। मेरे घर चलोगी? मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से रह सकती हो वहां। नंगे पांव घूमती है ना तुम, कंकड़ चुभते होंगे, पांव जलते होंगे, ये पहन के घूमा करो। भगवान को प्रार्थना कर रही थी आपके पापा के लिए। आप बाबू को अपने पापा मानते हो ना? डोंट वरी मम्मा, बाबू को कुछ नहीं होगा। कृष्ण जी बाबू को ठीक कर देंगे और देखना ये मेरी बात जरूर सुनेंगे। और पता है पापा कहते हैं कि भगवान जी बच्चों की बात जरूर सुनते हैं। बाबू हमारे लिए सब कुछ है, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें खो देने का ख्याल भी मत। मुझे पता है मम्मा कि आप बाबू को बहुत प्यार करते हो। और देख लेना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके? अब वो हमारे लिए पिता समान है और हर किसी की तरह हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पिता का साया हमेशा हमारे सर पर है। आप बाबू से बहुत प्यार करती हो ना? मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे आप पापा को खोना नहीं चाहते ना, वैसे ही मैं भी अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। हमारा दिल कहता है कि बाबू जल्दी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। चलो बहू जी के पास चलें। सुप्रिया भाभी, बहू जी को इस वक्त अपने बेटों का साथ चाहिए, चाहे कितनी भी नाराजगी हो। लेकिन ऐसे समय वही अपनी माँ को संभाल सकते हैं ना। और सागर तो फ्लाइट में है, उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पुलकित भैया को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। मैं समझती हूँ गंगा, लेकिन माँ को अगर फिर से गुस्सा आ गया तो? कुछ नहीं होगा सुप्रिया भाभी, कुछ नहीं होगा। और वो माँ है, नाराज होने का पूरा हक है उन्हें। प्लीज पुलकित भैया को बुलाओ ना। ठीक है। हाँ। पुलकित, पुलकित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे ही मिलने आए हो ना? तुमसे नहीं, तुम्हारी वजह से आए हो यहाँ पर। मैंने कहा था ना तुमसे, दूर रहो मुझसे, भूल जाओ मुझे। नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती। ना तो मुझे कॉल करती, ना डैड को पता चलता, और ना ही आज वो तुम्हारी न्यूज की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया घर में। बेटी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल। अंकल यहाँ है? क्या हुआ उन्हें? प्लीज अब हमदर्दी का नाटक मत करो, बंद करो अपना ये ड्रामा। नाटक? और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वो क्या है? तुम्हें जरा भी इस बच्चे के बारे में? I don't care. Just go away from here, please. अकेला छोड़ दो मुझे। अच्छा, और हमारे बच्चे का क्या? क्या करूं मैं इसका? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं चली जाऊं यहाँ से। देर से ही सही, लेकिन पुलकित ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने। अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को पुलकित से और हमारी जिंदगी से दूर जाना ही होगा, क्योंकि ना तो ये रिश्ता जायज है और ना ही इस नाजायज रिश्ते की ये निशानी। चली जाओ प्लीज हमारी जिंदगी से दूर। अकेला छोड़ दो पुलकित को, जी लेने दो हमें प्लीज। तुम उस दिन भी खामोश थे जिस दिन हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चला था। तुम आज भी खामोश हो। ऐसे देखकर लगता है तुम्हें कि मैं इसकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। मैं चली जाऊंगी, ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई भी कर दिया है। पुलकित की यादों के सहारे मैं जी लूंगी। जिस बच्चे को तुम और तुम्हारी सोसाइटी नाजायज कहती है ना, वो मेरे प्यार की निशानी है। थैंक यू पुलकित, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यम्बकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मोक्षयमामृतात्। ओम। शालिग्राम जी, मेरी नीरू की रक्षा कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नीरू को ठीक। अम्मा जी, आपने कुछ भी नहीं खाया अम्मा जी। बिना खाए दवा कैसी लेंगे? कम से कम दूध तो पी लीजिए। अपने बेटे की चिंता छोड़कर मैं अपनी तबीयत का सोचूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? गुरुजी, हाँ, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। आप मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। हाँ, वही समस्या का समाधान बताएंगे। पूजा करूंगी मैं, व्रत रखूंगी, जाप करूंगी। हाय भगवान, मेरे नीरू को ठीक कर दे। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरे शालिग्राम जी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं नीरू, आज मेरे जीव। अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे हालात में कैसे ले जाऊं आपको गुरुजी के आश्रम? समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ। आप जाके फोन करिए। कह रही हूँ मैं, मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे। कैसे ले जाऊं इन्हें? इन्हें कुछ हो गया तो? मेरे हो गया क्या? सुनाई नहीं देता। फोन करो और फिर आके मुझे गुरुदेव के पास ले जाओ। शालिग्राम जी, मेरे प्राण ले, मेरे नीरू को ठीक करो शालिग्राम जी। मैं जी नहीं सकूंगी उसके बगैर शालिग्राम जी। इतना कठिन परीक्षा मत दीजिए शालिग्राम जी, मेरे नीरू को। कितनी देर हो गई गंगा? डॉक्टर से इतना समय क्यों लगा रहे? भाऊजी फिक्र मत करो, देखना जल्दी ही डॉक्टर बाहर आएंगे और अच्छी खबर देंगे। लेकिन बहुत टाइम लग गया गंगा। कहीं कोई डर की बात तो नहीं होगी? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं। भाऊजी प्लीज अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाओ, कुछ नहीं होगा बाबू को। तुम्हारा प्यार और अम्मा जी का आशीर्वाद है ना उनके साथ, कुछ नहीं होगा बाबू को। डॉक्टर साहब कैसे हैं? सब ठीक है ना? निरंजन जी अब होश में है। आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर डिस्चार्ज करवाने से पहले उनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। कौन से टेस्ट डॉक्टर साहब? कोई सीरियस बात तो नहीं है? बाबू ठीक तो हो जाएंगे ना? वेल, टेस्ट रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप लोग मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला? कोई डरने वाली बात तो नहीं होगी ना? फिक्र मत करो भाऊजी, बाबू को कुछ नहीं होगा। बाबू को होश आ गया है ना, उनके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बाबू को घर ले जाना है हमने। लेकिन भाऊजी जैसे चेहरे पर उदासी लेकर, आंखों में आंसू लेकर अगर बाबू के पास जाओगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। प्लीज अपने आप को संभालो। हाँ चलो। आप ठीक है ना? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? बाबू, तुम ठीक हो ना बाबू? चलो घर चलने की तैयारी करो। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद तुम घर चल सकते हो।
ठीक है ना? तुझे देखकर जान में जान आई नीरू। मैं तो चिंता के मारे मरी जा रही थी। प्रसाद लाई हूं तेरे लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कहा होगा ना कि अपना ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, खान पीन का ध्यान रखना, तनाव मत लेना। तो हम लोग क्या डॉक्टर नहीं है घर के? तेरी पत्नी और मैं, हम लोग भी तुझे यही कहते हैं, टेंशन मत ले, खाने पीने का ध्यान रख, कहते हैं ना हम। तुझे कुछ हो जाता ना तो मेरे तो प्राण चले जाते हैं बेटा। अम्मा जी, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। रही बात फिक्र करने की, वो तो होगी ही ना। मेरे दोनों बेटे जिन्हें मैं... बस चुप हो जाइए, इस बारे में कुछ मत बोल, आराम कीजिए। बहू सही कह रही, इस बारे में क्यों सोचे जिससे मन को दुख पहुंचे। बाबू, ये दवा खाना खाने के पहले लेनी है, गुनगुने पानी के साथ। लो बाबू, खा लो। संभाल के। और ये एक दवा ना सुबह खाली पेट लेनी है। गंगा, तुम... बाबू प्लीज, डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है ना। चुपचाप आराम करोगे तुम बाबू, उसके बाद एक खिचड़ी भी खा लेना, हमने बनाई है तुम्हारे लिए। और मुंह मत बनाना, नमक सिर्फ नाम भर का डाला है। अभी के लिए डॉक्टर ने नमक शक्कर सब खाने को मना किया, इसलिए जिद करने का सोचना भी मत। 10 मिनट बाद खाना खिचड़ी। गंगा, मुझे माफ कर दो गंगा। आपको प्लीज, हमने कहा ना कुछ नहीं खाओगे तुम। प्लीज गंगा, आज मत रोको मुझे, कहने दो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि जीवन यहीं रुक जाए। बाबू प्लीज, ऐसा मत कहो बाबू प्लीज, हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज मुझे कहने दो गंगा, नहीं तो वसन कम नहीं होगा दिल का। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाया, मेरी वजह से ही तुम और सागर अलग हुए। और जब मेरी इच्छा थी कि तुम दोनों एक साथ रहो, तो वो भी नहीं कर सका मैं। काश मैंने सही वक्त पर सही डिसीजन ले लिया होता। तो ऐसा नहीं बाबू, जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। प्लीज अपने आप को दोषी मत मानो। दोष तो वक्त का है, समय का है, किस्मत का है। इसलिए प्लीज अपना मन दुखी मत करो तुम, और हमारी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं। हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे ना बाबू। हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, और तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। प्यार से मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम डांटेंगे भी। इसलिए प्लीज ये सारी बात अपने मन से निकाल दो और आराम करो, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। खिचड़ी खा लेना।
तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। ये सब क्या हो रहा है सागर, और क्यों हो रहा है? हम दोनों के बीच की दूरियां बाबू को तोड़ रही हैं, उन्हें कमजोर कर रही हैं। हम कैसे बताएं बाबू को, कैसे समझाएं उन्हें कि हम दोनों के साथ ना होने की वजह वो नहीं है, और जिस बात से हम दोनों अलग हुए शायद उसका कोई हल नहीं है। हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। कैसे समझाएं हम बाबू को? जी डॉक्टर साहब। रिपोर्ट्स आ गए हैं गंगा, हॉस्पिटल आके कलेक्ट कर लो। जी डॉक्टर साहब ठीक है। और हाँ, हो सके तो आप अकेले ही आना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी आते हैं।